दोस्तों आदाब नमस्कार। आप डेली इंडिया ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं आपके साथ फैसल खान हूं। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी अमरीन अहमद ने अविनाश यादव के खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अमरीन का कहना है कि उसके पति की मौत होने के बाद अविनाश यादव ने उसे अपने प्यार में फंसाया और फिर लव मैरिज करने के बाद उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली सरकारी कर्मचारी अमरीन अहमद की दूसरी शादी गाजीपुर के अविनाश यादव के साथ होती है। पहले पति की मौत के बाद काफी सालों के बाद अमरीन की जिंदगी में अविनाश आता है। सोशल मीडिया से शुरू होता है ये सफर, आगे जाकर प्यार में बदल जाता है और फिर दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। अविनाश गाजीपुर का रहने वाला था और अमरीन मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली थी। अमरीन को लगा कि उसके दोनों बच्चों को अब सहारा मिल जाएगा और अविनाश के रूप में उसे पति का प्यार और बच्चों को पिता का प्यार मिलेगा। मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अविनाश यादव पर वह भरोसा कर रही है, जिसके साथ शादी कर रही है, वो ही उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा और उसका सब कुछ बर्बाद कर देगा। फिलहाल अमरीन अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लगाई है और सीएम योगी से इंसाफ मांगा है। सीएम योगी ने भी अमरीन से बातचीत की है। अमरीन अहमद का कहना है कि पहले शादी के 5 साल बाद उसके पति की मौत हो गई थी। इसके काफी समय बाद उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से अविनाश यादव से हुई। वह गाजीपुर का रहने वाला था और उसका संबंध वाराणसी से है। अमरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर मिलने के बाद दोनों में बात करने लगे और प्यार हो गया। फिर दोनों रिलेशन में आए। इसके बाद 29 फरवरी 2024 को कोर्ट में लव मैरिज कर ली। अमरीन का आरोप है कि अविनाश के मन में पहले से ही चोर था। उसके मुताबिक अविनाश यादव पहले से ही शादीशुदा था और उन्होंने उसे धोखा दिया है। ये बातें उसे नहीं पता थी कि उसकी पहले से ही पत्नी है। अमरीन का कहना है कि अविनाश ने पहली पत्नी के बारे में ये जानकारी मुझसे छिपाई और मुझसे शादी की, बल्कि संबंध भी बनाए और ये पूरी तरह से धोखा था। अमरीन का कहना है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद अविनाश यादव ने उसका सब कुछ उससे ले लिया। सारी जमा पूंजी, सारा सोना जेवर, सब कुछ अविनाश ने शादी के बाद ले लिया। यहाँ तक कि पहले पति की मौत के बाद उसे जो कुछ मिला था वे भी अविनाश ने शादी के बाद उसे फंसा कर ले लिया। शादी के बाद अविनाश ने उसे करीब 2 करोड़ रुपए ठगी, मारपीट की और धमकियां भी दी। इस सब के बाद भी अमरीन ने शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन अविनाश का व्यवहार रोज बरोज खराब होता गया। अमरीन अहमद का आरोप है कि जब अविनाश ने सब कुछ उससे ले लिया तो उसने उसे छोड़ दिया। अमरीन बताती है कि 3 साल तक तो मेरे साथ रहा, मगर 3 साल बाद अविनाश ने अचानक उस पर शक करना शुरू कर दिया। वह उसे चरित्र पर शक करने लगा था। इस दौरान वह उसके साथ मारपीट भी करता था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अमरीन को पता चलता है कि अविनाश अपनी पहली पत्नी के साथ फिर से रहने लगा है और उन्हें छोड़कर भाग गया है। महिला का कहना है कि अविनाश छोड़ना चाहता था क्योंकि ये सब कुछ उससे ले चुका था, इसलिए उसने उस पर शक करना शुरू कर दिया था और इसी बात का सहारा लेकर उसे छोड़ दिया। अमरीन आगे कहती है कि उसने ओडिशा में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अविनाश यादव के साथ शादी की थी। अमरीन का कहना है कि जब उसने सीएम योगी से मुलाकात करके इंसाफ की गुहार लगाई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उससे कहा कि उसे इंसाफ मिलेगा। फिलहाल पीड़िता ने अपने लिए इंसाफ की मांग की है। वह चाहती है कि अविनाश ने उससे जो कुछ भी लिया है वह सब कुछ उसे वापस मिल जाए और उसे उसके लिए सजा भी मिले। जब वह उसके पिता से बात करती है तो वे भी गंदी गंदी गालियां देते हैं। यहाँ तक कि जब भी अविनाश यादव पर कॉल आती है उसके पास तो वे भी गंदी गंदी बातें करता है और उसे मारने की धमकी देता है। अमरीन अहमद की ये कहानी सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती और उससे पैदा होने वाले खतरे की एक बड़ी मिसाल है। फेसबुक पर मेरी दोस्ती ने कुछ समय तक प्यार और उम्मीद का एहसास दिलाया, लेकिन बाद में ये रिश्ता एक कड़वी हकीकत बन गया और चाहते हैं कि अधिकारी इस मामले में जल्द कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि धोखे और दर्द के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारेंगी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस की कार्रवाई कब तक आरोपी को पकड़ पाती है और अमरीन को कब तक वह न्याय मिलता है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहेगा।